नमस्कार दोस्तों, नोटबुक चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हमने बात की थी स्फीयर गोले के बारे में, अर्ध गोले के बारे में और बेलन के बारे में। तो एक बार हम इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी कैन लर्न दोस फॉर्मूला टू डू सम क्वेश्चंस। ओके, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जब हमने बात की तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है वो होता है 4πr²। यहाँ पे r क्या है, रेडियस मतलब त्रिज्या दे रखी है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब हम बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोला जो होता है, अगर उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये आधा गोला था, उसके बाद ये जो पोर्शन था ये और एक्सपोज हुआ था तो ये πr² और था। तो हमने बात की थी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 3πr²। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr+h। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है क्षेत्रफल? बेसिकली ये वक्र पृष्ठ से, और ऊपर वाला और जो ये नीचे वाला जो सरफेस एरिया है इसका वृत्ताकार, इन दोनों को ऐड करने से क्या बना है आपका 2πr+h बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो गोला है, गोले को कोई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता क्योंकि गोला एक कंप्लीट आकृति होती है। अर्धगोले की बात कर लें तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, मतलब ये वाला जो मोड़ के जिससे बनाया हमने, वो होता है 2πr²। r यहाँ पर रेडियस है। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठ, मतलब ये वाला जो है जिससे मोड़कर हमने ऐसे बेलन बना दिया ऐसे करके, तो ये जो वक्र पृष्ठ बना, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। यहाँ पर h है बेलन की हाइट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आयतन के बारे में। तो जो आयतन होता है गोले का वो होता है 4/3πr³। r यहाँ पर रेडियस है, उसको उसकी पावर 3 है। अर्धगोले की बात करें तो जितना पूरे गोले में पानी आएगा उतना उसका आधा किस में आएगा, अर्धगोले में आ पाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3πr³। r सेम रेडियस। अगर बेलन की बात करें तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। यहाँ पर r रेडियस है और h बेलन की हाइट है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, क्लियर है। उसके बाद अगर अपने क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बारे में। सपोज कीजिए वो क्वेश्चन में दे देता है कि जो गोला, अर्धगोला और बेलन है, गोला, अर्धगोला तथा बेलन है, इनका रेडियस तथा हाइट इक्वल है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? आयतन का अनुपात, कहने का मतलब ये है कि ये जो बेलन दे रखा है इसकी जो रेडियस है उतनी ही क्या है इसकी हाइट है, ये जो गोला है इसकी जो रेडियस है और ये जो गोला है इसकी जो रेडियस है, मतलब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस और हाइट दोनों बराबर है। तो अगर ये सब बराबर है तो इनमें अगर हम आयतन का अनुपात निकालें तो वो अनुपात क्या आता है उसके बारे में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां लिख लेते हैं गोला, इसका आयतन की बात कर लेते हैं। कितना था? 4/3πr³। अनुपात निकालने किससे? अर्धगोले से। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3πr³। देखिए यहां r मैंने सेम लिया क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में बराबर है। अनुपात अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन का क्या होता है? आयतन πr²h। यहां पे r और h दोनों क्या है? सिमिलर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं r = h या h = r। तो इस h को मैं क्या लिख सकता हूं? r की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेंगे इजीली। पाई सारी कांस्टेंट होता है, पाई से सारा पाई कट गया। r³ का मतलब 3 बार r है, यहां पर भी 3 बार r है, और यहां पर भी 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 3 बार क्या है? r है। तो जब आप देखेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको 4/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1, क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। अब ये जो आपके पास रेशियो मिला, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो नीचे 3 है, इसलिए
इनको ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए और गुणा कर दीजिए। तो नीचे कितना रहा 3 है, तो 3 से सबको गुणा कर देता हूं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो आपके जो आयतन है उसका अनुपात आपको क्या मिलेगा 4:2:3। ये आपका आंसर हो गया। तो किसके आयतन का अनुपात है? गोला, अर्धगोला और बेलन जिनकी त्रिज्याएं तथा ऊंचाई समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा 4:2:3 होगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले हैं, उनको पिघलाकर हमने एक नई गेंद बनाई है, तो उस नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस लोहे की गेंद को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई जाती है, तो इस गेंद की त्रिज्या क्या होगी? मतलब 3 गेंदें हैं, उसको पिघलाकर आप एक नई गेंद बना रहे हैं, तो वो जो नई गेंद है उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, अपने को पता है आयतन, तो पुरानी गेंदें हैं तीनों, तो तीनों गेंदों का आयतन किसके बराबर होगा? नई गेंद के आयतन के बराबर। तो तीनों गेंदों की अगर मैं आयतन की बात करूं तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि एक की त्रिज्या r1 मान ली, 4/3 पाई r2 क्यूब, दूसरे वाले की 2 मान ली, प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। जो तीसरी गेंद उसकी त्रिज्या r3 से डिनोट कर दी है। ओके, और नई गेंद उसके लिए क्या कर लेंगे 4/3 पाई r क्यूब, इसकी हम सिर्फ r मान लेते हैं। तो ये हमको निकालना है कि ये कितनी होगी। ठीक है, अब करना क्या बेसिकली, ये देखिए 4/3 पाई यहां पर भी है, 4/3 पाई यहां पर भी है, 4/3 पाई यहां पर भी, तो तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर किसके 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई इक्वल में है, तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास के r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। तो r1 क्यूब मतलब क्या है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना मिलता है 27। ये दोबारा लिख देता हूं, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर किसके है r के क्यूब के। क्लियर है? तो 3 का इसको सॉल्व करते हैं आगे। तीन का क्यूब कितना हो गया 27, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और इसका कितना हो 125। ये किसके बराबर है r क्यूब के बराबर। ऐड कर लीजिए, कितना आता है ऐड करने पर 216। तो r क्यूब बराबर कितना है 216 है। अगर क्यूब को आप इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या बन जाता है घनमूल बन जाता है, मतलब क्यूब रूट बन जाता है। तो r इजिकल टू 216 का क्यूब रूट। और 216 जो होता है वो किसका
अगर मैं क्यूब करूं तो मिलता है मेरे को, तो 6 जो है 6 का अगर आप क्यूब करते तो क्या मिलता है आपको 216 मिलता है। तो 216 को आप या फिर ऐसे कर लीजिए, 216 को ब्रेक कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 3 का सेट होता है, 3 सेट में से एक आप बाहर ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, घनमूल मिल जाता है। तो 216 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 आएगा। तो 3 में से अगर आप एक बाहर ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, घनमूल मिल जाएगा। और वर्गमूल में आप क्या करते हैं, 2 में से एक बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर कितना हो गया आपको 6 सेंटीमीटर। तो अब आपने जो नई गेंद बनाई है उस नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, बिल्कुल आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। अब हमारे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उस सिलेबस में घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, बेलन है और एक आकृति और है जिसे हम बोलते हैं शंकु। तो अब हम बात कर लेते हैं शंकु के बारे में। इस तरह की जो आकृति होती है, कई बार आपने टेंट देखा होगा, ये कहलाता है शंकु कहलाता है। तो ये जो है ये कहलाती है रेडियस, ये होती है हाइट और ये होता है एल। मतलब ढालू जो लंबाई है वो कहलाती है एल, ये जो होती है रेडियस होती है और ये जो है ये कहलाती है हाइट। तो यहां पर आप देखेंगे एक तरीके से क्या बन रहा है, आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जो कि पाइथागोरस थ्योरम को इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये रेडियस है, ये हाइट है और ये क्या है आपके पास एल है। तो कभी आपसे वो एल भी पूछ सकता है, तिर्यक ऊंचाई भी पूछ सकता है। तो तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेडियस दे रखी है आपको 3, हाइट आपको दे रखी है 4 और आपको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, आर की जगह लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, एच की जगह लिख लेंगे 4 का स्क्वायर और एल स्क्वायर यहाँ पर है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ लीजिए 25। तो एल स्क्वायर कितना हो गया 25। जब भी स्क्वायर अपोजिट साइड में जाता है तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो एल इज इक्वल टू 25 का रूट वो कितना होता है 5। तो अब एल भी कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। तो ये 3 है, ये 4 है, तो यहां से आप 5 निकाल सकते हैं। या आपको हो सकता है ये दे दे ये दे दे, आपको त्रिज्या निकालनी हो तो इसका स्क्वायर करके उसमें से ये घटा लीजिए और उसका रूट कर लीजिए तो ये आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है जिसमें आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। हो सकता है हाइट पूछ ले तो आपको तिर्यक ऊंचाई देगा, रेडियस देगा, तो इसका स्क्वायर करके उसमें से इसका स्क्वायर करके घटा लीजिएगा, उसका रूट कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हाइट का वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो शंकु है, इस शंकु के बारे में वो हमसे क्या क्या पूछता है। एक तो पूछता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है कि जैसे हमने इसको लेके बनाया है ऐसे करके मोड़ के, ठीक है, तो ये जो है मोड़ने से जो आकृति बन रही है वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये जो बना ये वाला ये वक्र पृष्ठ है और ये क्या है इसका, ये वृत्त है नीचे वाला। तो ज्यादातर वो क्या पूछता है आपसे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है। तो लिख लेते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आपको पता ही है। आर मीन्स रेडियस और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। यहां पर ये वाला एल है और ये आर है, हाइट नहीं है इसलिए ध्यान रखिए पाई आर एल होता है। अब अगर पूछता है वो संपूर्ण क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको रटना नहीं है क्योंकि रटने से चीजें खराब हो जाती हैं। तो यहां आपको आपने यहां से निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह आधार क्या है, एक वृत्त है। तो इसका मतलब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैं ये वृत्त जोड़ लूं संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। कर लेते हैं। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर बाहर ले लीजिए, बचा क्या, एल प्लस आर। ये आपके पास क्या बन गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। अब हम बात कर लेते हैं, ये शंकु है, ये ऐसी आकृति जिसमें भी पानी भरा जा सकता है। तो कोई भी ऐसी आकृति जिसमें हम लिक्विड भर सकते हैं, कुछ भी चीजें भर सकते हैं, तो वो कहलाता है, उसका हम बेसिकली आयतन भी निकाल सकते हैं। जैसे बेलन हो गया, उसमें हम कुछ ना कुछ भर सकते हैं, इसलिए उसका भी आयतन निकाल सकते हैं। वृत्त का निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि वृत्त में 2 डायमेंशनल वैल्यूज होती है, उसमें हम पानी नहीं भर सकते। तो इसलिए हमने शंकु की किसकी बात करेंगे, अब यहाँ आयतन की बात करेंगे। तो शंकु का वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये पाई आर स्क्वायर है और ये क्या है, हाइट है। तो आप हमेशा जानते हैं कि किसी भी बेस का जो क्षेत्रफल है उसको हाइट से अगर गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमेशा आयतन मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, और आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको 1/3 और कर लीजिए। क्यों, मैं बताता हूं आपको। ये एक बेलन है, इस बेलन को हमने ऐसे बांटा, ये देखिए। बेसिकली कितने शंकु दिख रहे हैं आपको, 3 शंकु, 1 2 3। तो इसका मतलब जो बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसका 1/3 कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। केवल पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, बेलन का होता है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने बताया कि पूरा का पूरा एक बेलन होता है, उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके अगर मेरे को इसमें शंकु बनाना है तो 1 2 3 शंकु बनेंगे, तो मतलब 1/3 पार्ट एक शंकु बनाता है, इसलिए कर लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। कर लेते हैं। एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो इसी तरह के कुल कितने शंकु मीन्स कोन्स बनाए जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसको पिघलाकर क्या बना रहे हैं आप, एक कोन बना रहे हैं, तो कितने कोन बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक ही आइडिया, आयतन क्या होगा, सिमिलर। तो गोला हो उसका आयतन किसके इक्वल होगा, शंकु के आयतन के, मतलब कोन के आयतन के। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई। तो पाई यहां लिखना जरूरी नहीं है, वैल्यू आप सीधे लिख लीजिए पाई, और आर क्यूब कितना है, 10.5, उसका क्यूब कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम शंकु के आयतन की बात करें, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है आपको, 3.5 सेंटीमीटर।
और हाइट कितनी होती है इसकी, वो दे रखी है आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं एक बार। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर। क्लियर है? अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। इस 3 से ये 3 काट सकते हैं सामने सामने, पाई से पाई काट सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। और यहां पर ये जो है आपने इसके बराबर तो लिख लिया, लेकिन n शंकु बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको n भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं n मतलब कितने शंकु बनेंगे। तो यहाँ पर n यहाँ रख लिया हमने, और ये वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी। तो कितना होगा यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ से हम निकालेंगे कुल शंकुओं की संख्या, कितने शंकु बन सकते हैं। 3 बार कट जाता है, 3 बार कट जाएगा, 3 बार आएगी तो एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा। अब यहां से इसको गुणा कर लीजिए और इसको आपस में गुणा कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मिला 14 और ये मिल गया 9। तो कुल मिला के कितने शंकु बनेंगे, 126। क्लियर है? वापस बता देता हूं एक बार। आयतन जो है गोले का वो और शंकु के जो आयतन है, कुल शंकु के आयतन वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ज्यादा शंकु बन रहे हैं इसलिए एन से गुणा कर दिया, तो ये आयतन और ये आयतन हमेशा क्या है, बराबर है। यहाँ पर वैल्यू लग गई 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 10.5, उसका क्यूब कर दिया। एम शंकु की मात्रा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की आपकी त्रिज्या दे रखी है और हाइट दे रखी है। यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी 4/3, ये जो 3 से 3 काट लिया तो 4 ये ऐसे एज इट इज रह गया। पाई से हम पाई काट ही चुके थे, तो 10.5 का क्यूब करना था, तो a क्यूब 2 और 3 बार हमने यहाँ पे लिख लिया, इजिकल टू n। ये जो 3.5 स्क्वायर था इसको हम नीचे लेकर आ गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 2 बार लिख लिया स्क्वायर का मतलब, ये 3 था, ये 3 यहाँ लेकर आ गए। इनको जब हमने काटा पीटी की तो कितना मिल गया हमको, 126 n की वैल्यू। इसका मतलब हम कुल मिला के कितने शंकु बना सकते हैं, 126 शंकु बना सकते हैं। किससे, इस गोले से। क्लियर है? तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक अर्धगोला एक शंकु तथा एक बेलन जिनकी त्रिज्याएं तथा ऊंचाई बराबर है। There are hemisphere, cone and cylinder. The radius and the height of all the three figures are same. तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो आपको इन तीनों का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोला, यहां लिख लेते हैं शंकु, और यहां लिख लेते हैं बेलन। अर्धगोला है, अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट और रेडियस सबकी बराबर दी हुई है, इसलिए हम h इजिकल टू आर भी लिख सकते हैं। बेलन की बात कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी क्या है, हाइट इसकी इक्विवेलेंट है, रेडियस की इक्विवेलेंट है।
अब देख लीजिए, जो काट सकते हैं पाई से पाई काट लीजिए। ये क्या है, 2/3 r³ रेशियो 1/3, ये और ये सेम है तो इसको मैं r³ लिख सकता हूँ, देखिए h और r सेम है तो h की जगह मैंने r लिख दिया। पाई, ये सारे पाई हम काट ही चुके हैं यहाँ पे, तो ये क्या मिल गया, r² और h क्या मिल गया, r³ मिल गया। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं, ये r³, ये भी r³ ये भी r³ कट गया, तो वैल्यू ऑफ इसके 2/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1। अब आपको जब इसको सॉल्व करना 3 से गुणा कर लीजिए सभी को, तो ये हो जाएगा 2:1:3। ये आपका रेशियो आ जाएगा किस किस का, अर्धगोला, शंकु और बेलन। तो बेलन अगर 3 पार्ट होगा, शंकु 1 होगा और अर्धगोला 2 होगा। तो ये आपका है आयतन का रेशियो। तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। कल मैं जितना भी आपको पढ़ाया है इसको एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा, सारे आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपकी जो मेंसुरेशन है उसमें इतना ही दे रखा है। और उसके बाद हम एक दिन जो है मतलब कल क्वेश्चंस कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ताकि जब हम एग्जाम देने जाएं फर्स्ट डेट का तो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन जो भी मैथ्स के आते हैं वो सारे के सारे सही होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोड, मीन और मीडियन। तो मीन, मोड, मीडियन पढ़ेंगे उसके बाद, क्योंकि मीन, मोड, मीडियन में से भी आपके पास एक क्वेश्चन जरूर से आता है, तो उस क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ये हम कर ही चुके हैं, सबसे टफ पार्ट यही था। इसके हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कल, सारे के सारे फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके ऊपर 10-15 जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए नमस्कार। कल वापस आपके सामने हाजिर होऊंगा नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।